एक बात मुझे पीछे की बात कर रहा हूं, तो जो इमरान खान वाली बात है उस पे बात कर रहा हूं। मुझे एक बात हमारी क्रिकेट में बहुत सारे इश्यूज रहे ना बीच में, मुझे एक बात और कहने दे, कंट्रोवर्सीज कि आपको भी पता है अच्छी तरह। एक कड़वी बात मुझे और करने दे, और वो कड़वी बात ये है कि इस मुल्क में 3 साल में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं था। चीफ सिलेक्टर बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद रिजवान थे, चीफ सिलेक्टर शाहीन शाह अफरीदी थे। बाकी सब सिर्फ फेस थे, डमी थे, आते थे और आके सिर्फ ऐलान करते थे। असल चीफ सिलेक्टर ये 3 थे। जी माजरत के साथ मुझे आपके साथ एक शदीद इख्तिलाफ करना पड़ेगा। आप क्यों कह रहे हैं हमारे पास रोल मॉडल्स की कमी है? यकीन करें ये जुमला वापस लें, क्योंकि इसी जुमले ने हमें तबाही से दो चार किया है। रोल मॉडल्स की कमी नहीं है, हमने रोल मॉडल बनने नहीं दिए। बाबर आजम पहले दिन से रोल मॉडल नहीं था, परफॉर्म करके रोल मॉडल बना है। और आप उनके शुरू के मैचेस देख लें कि उनको परफॉर्म करवाया गया, बार बार मैचेस दिए गए। इतना क्या इन 3 सालों में किसी और लड़के पे ट्रस्ट किया गया? अपने ग्रुप के अलावा किसी और लड़के को इतने मौके दिए गए कि आप जो है जाके रोल मॉडल बन जाए? रोल मॉडल बनने नहीं दिए गए। और एक बात मुझे पीछे की बात कर रहे हैं, तो जो इमरान खान वाली बात है उस पे बात कर रहा हूं। मुझे एक बात, हमारी क्रिकेट में बहुत सारे इश्यूज रहे ना बीच में, मुझे एक बात और कहने दे, कंट्रोवर्सीज कि आपको भी पता है अच्छी तरह। एक कड़वी बात मुझे और करने दे, और वो कड़वी बात ये है कि इस मुल्क में 3 साल में चीफ सिलेक्टर कोई नहीं था। चीफ सिलेक्टर बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद रिजवान थे, चीफ सिलेक्टर शाहीन शाह अफरीदी थे। बाकी सब सिर्फ फेस थे, डमी थे, आते थे और आके सिर्फ ऐलान करते थे। असल चीफ सिलेक्टर ये 3 थे। शाहिद साहब, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो फिर आप कहें तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, किसी हद तक शुएब सही कह रहा है, लेकिन एक दो स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर भी थे, जैसे इंजमाम उल हक स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर थे, लेकिन वो भी उन्होंने भी बाबर आजम का ही ज्यादा साथ दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, और अभी अजहर ने भी कहा कि हमारे पास एक परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए। पैट हावर्ड थे ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस मैनेजर। एक दफा टिम पेन एक अपनी स्टेट के खिलाड़ी को सिलेक्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने काफी कुछ जोर लगा लिया, लेकिन पैट हावर्ड ने पैर जमीन पे मारा और कहा कि ये प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा, इसकी जगह ये प्लेयर सेलेक्ट होगा। और एग्जाम्पल सेट की उन्होंने कि कप्तान को चेक किया उन्होंने कि वो क्यों स्टैट्स के बगैर एक प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहता है। तो इस तरह हो, जब तक ना हो तो बड़ा मुश्किल है। और कप्तान को तो ज़का अशरफ भी बुला के गले लगा रहे हैं, नजम सेठी ने बुलाकर। इतना शौक होता है कि कप्तान से मिले और कप्तान को हमें कप्तान लिफ्ट कराए, हमारे साथ तस्वीर खिंचवा लें। जब आप सब ये सब कुछ करेंगे तो कप्तान ये चेयरमैन भी यही कर रहे हैं, सब फैन बने होते हैं, फिर उसके बाद आप उनके साथ सख्ती कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस डिमांड कैसे करेंगे? वो तो शुगर मिल में तस्वीरें लगाएंगे सारे प्लेयर की अपने साथ कि मैंने इस प्लेयर को बुलाया, इसको ऑफर की, सारी तस्वीरें लगाएंगे इंशाल्लाह शुगर मिल में। जी बिल्कुल ऐसे।